श्री राधा रमण बाधा हरण भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह, अथवा यूं कहें कि शब्द ब्रह्म के रूप में, शब्द भगवान के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये पवित्र पावन शीतला माता का मंदिर मेहोनी माता का नवनिर्माण इस पवित्र स्थान में, जहां पर मेहोनी माता का ये भव्य मंदिर का निर्माण भक्तों के लिए एक भगवंत के दूत के रूप में जो हम लोगों के लिए मिले, ऐसे परम संत जो ऐसे महापुरुष के प्रिय शिष्य जिन्होंने इस भूमि को पूरे भारतवर्ष में भक्ति के लिए विख्यात किया, ऐसे कैलाशवासी भगवान के धाम में जो विराजमान हैं, ऐसे महामंडलेश्वर परम पूज्य सिंहपुरा वाले महाराज जी के प्रिय शिष्य श्री श्री 108 श्री उद्धव दास जी महाराज, जिन्हें हम लोग बड़े प्रेम और स्नेह आदर से उमेश महाराज जी कहते हैं, ऐसी उनकी ये पावन तपस्थली और ये वो तप की स्थली, वो भूमि जहां पर ये शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। ये मेहोनी माता का पावन परिक्षेत्र, जिस पर अपने दिव्य नवनिर्माण को धाम के रूप में ये जो सज रहा है, अथवा सिद्ध बाबा का पावन क्षेत्र भी है, और जिन मेहोनी माता को पूरे भारत में जो विख्यात हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद अनुग्रह हमारे पूज्य श्री उमेश महाराज जी पर है, ऐसी मेहोनी माता का ये क्षेत्र और तपस्वियों में सिंहपुरा वाले महाराज जी के साथ ऐसे तपस्वी जिन्होंने दूर कहीं जन्म लिया और यहां आकर के अपनी तपस्या से भगवान के भक्तों को सदमार्ग दिखाया, ऐसे पूज्य श्री खड़ेश्वरी महाराज जी का ये तप क्षेत्र। और आज जिस कथा में हम लोग भक्तों के लिए जो आयोजन किया जा रहा है, विश्व शांति के लिए किया जा रहा है, ऐसे भी तपस्वी संत जिनको हमने बचपन से शक्ति भक्ति में लगा देखा है, जो महाराज जी हमेशा से ही संत के जो नियम और जो कायदे रहते हैं वो श्री महाराज जी में पूरे घटित होते हैं, जिन्होंने बचपन से ही गीता, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती इत्यादि तमाम ग्रंथों का जो नित्य पाठ करते रहे हों, जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भगवान के ध्यान में लग जाते हों, और हमेशा भक्तों के लिए जिन्होंने भक्ति की है, कल्याण के लिए, ऐसे पूज्य उमेश महाराज जी ने ये आयोजन किया है। और देखो कितने सौभाग्यशाली हो आप सभी क्षेत्रवासी कि ये श्रीमद् भागवत की कथा भी हम लोगों को कब मिल रही है?
ये अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ हो रहा है महाराज जी, और वर्ष का प्रारंभ हमें भगवत कथा से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, दो चीजों से हम लोगों को जरूर मिलना चाहिए, और एक चीज तो अपने आप ही मिल जाती है। एक होती है जीवन की व्यथा, और दूसरी होती है जगदीश्वर की कथा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, हम और आप में से ऐसा कोई हाथ उठा के नहीं कह सकता है कि हम अपने जीवन की व्यथा से व्यथित न हो। और प्यारे, जो जीवन की व्यथा से व्यथित हों अथवा जो जीवन की व्यथा से मुक्त होना चाहते हैं, तो फिर वो जगदीश्वर की कथा में बैठ जाएं तो जीवन की सारी व्यथा उनकी अपने आप मिट जाएगी, जो भगवान की कथा में बैठ जाएंगे। तो हम लोग संसारी लोग अपनी अपनी व्यथा से घिरे हुए हैं। उस व्यथा से मुक्ति देने के लिए उपाय क्या है? तो अथवा यूं कहें, इस भवसागर से पार जाने का एक मंगलमय उपाय क्या है? तो संतों ने बताया कि जो इस भवसागर से पार जाना चाहते हो, उनके लिए सबसे बढ़िया और सुदृढ़ साधन है कि वो भगवान की कथा रूपी नौका में बैठ जाएं और वो भवसागर से पार निश्चित ही हो जाएंगे। कहा है ना, भवसागर जहां पार जो पावा, उनके लिए क्या? तुलसीदास जी बड़े मुक्त कंठ कहते हैं, राम कथा ता कहां दृढ़ नौका। भगवान की कथा उनके लिए दृढ़ नौका के समान है प्यारे भाइयों बहनों। और वो भगवान की कथा हमें, अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष आज प्रारंभ हुआ है, और नए वर्ष में हम लोगों को अपनी व्यथा से मुक्ति के लिए, हम लोगों को सुख मिले, शांति मिले। अथवा कथा क्या देती है? कथा जीवन की दिशा, जीवन को दिशा देती है, हमारी दशा को बदल देती है और जीवन को दिशा देती है। इसलिए हम सही दिशा पे लग जाएं, उसके लिए जगदीश्वर की कथा से हमें पूज्य श्री उमेश जी महाराज जी ने जोड़ा है। तो एक बार उनके लिए तालियां बजा करके स्वागत करिए कि वाह महाराज जी वाह। देखो, ये नया वर्ष, देखो यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं मंच पर, हमारे बहुत अच्छे राम कथा के प्रवक्ता हैं, कथा के जजमान बैठे हैं, आदरणीय श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी। देखो, ये नववर्ष साहब लोग कैसे मनाते हैं? लोग नया वर्ष लोग उल्टा सीधा ड्रिंक कर लेते महाराज, पी लेते हैं। अरे आज तो नया साल है, आज तो कुछ नया हो जाए, आज तो कुछ हटके हो जाए। लेकिन ध्यान दो, ये पीने का और ये डूबने का और मिटने का ये लक्षण हम अपने आप अपने सिर पे धर लेते हैं। लेकिन इन गलत रास्तों से अगर कोई सही रास्ता देता है तो वो ऐसे संत देते हैं कि आपको जो पी रहे थे वो नहीं पीना है, आपको तो आज से राम रस पीना है, राम की कथा का रसपान करना है, तो जीवन में आपको तो अच्छी दिशा मिलेगी प्यारे। और करते ना लोग 31 मनाते हैं, हम लोग तो गांव के लोगों से नहीं जानते। लोग एक साल, जैसे आज नया वर्ष है, कल की रात में ही लोग टुन हो जाते हैं और फिर ऐसे उल्टे सीधे काम पी खा पी करके धरे रहते हैं, सुबह का प्रभात ही नहीं देख पाते हैं। लेकिन धन्य है जीवन में प्यारे, ये सब मिल सकता है तो बिगर संत के नहीं मिल सकता है। और पूज्य पता को करह वाले महाराज जी कहते थे, बड़े महाराज जी वो कहा करते थे, जीवन में अगर सुख चाहते हो या जीवन में उन्नति चाहते हो या जीवन में प्रकाश चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होगा? तो बोले उसके लिए सबसे पहले तो संतों का संग और दूसरी बात भगवान की कथा। और जिसके जीवन में ये दो चीजें हैं, जो भगवान की कथा को सुनता है, पढ़ता है और जो संत महापुरुषों का संग करता है, मैं सत्य कहता हूं मेरे भाई बहनों, 9 वर्ष की पावन बेला पर कि उसके जीवन में अंधेरा तो नहीं आ सकता है।
इसलिए अपनी भाषा में कहें, अपनी भाषा में कहा, वो महाराज जी अपनी भाषा में कहते थे कि जीवन में संतों का संग नहीं और कथा नहीं राम की, तो कहो बिना दूल्हा बारात किस काम की। जीवन में संतों का सानिध्य ना हो, भगवान की कथा ना हो, तो बिना दूल्हा के जैसे बारात अच्छी नहीं लगती ना। आप बताओ ईमानदारी से, खूब सजे धज के हिप्पी कट बार कटा के चले जाओ आप, और आप बारात में पहुंचे और जब तक दूल्हा सरकार नहीं जाएंगे ना, तब तक कॉफी का कप भी नहीं मिलेगा सम्मान से आपके साथ। इसलिए बारात की शोभा जैसे दूल्हा से है, वैसे ही हमारे जीवन की शोभा भगवान की कथा से और संत के सानिध्य से प्राप्त होती है प्यारे। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस नवीन वर्ष की पावन अवसर पर, ये नव वर्ष के पावन अवसर पर आप एक तपस्वी संत के सानिध्य में आप ये श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान आप यहां से प्रारंभ कर रहे हैं प्यारे। और ये कथा आपके जीवन में आपको एक अच्छी दिशा दे, आपको खूब उन्नति दे, यह शुभकामना मैं आज नए वर्ष की मंगलमय इस संध्या वेला में आप सबको दे रहा हूं। आपको हैप्पी न्यू ईयर, शुभ नया वर्ष आपको बहुत मंगलमय हो, आपको शुभ हो प्यारे। ये पूरे क्षेत्रवासियों का हमारे महाराज जी पर बड़ा स्नेह है, और ये भी तो कर ही रहे हैं जनता के लिए, विश्व शांति के लिए। आज ये मऊ ग्राम में ये भूमि देखो, भूमि का कब क्या चमत्कार हो जाए पता नहीं। किसी ने सोचा होगा 8 वर्ष पहले कि इस भूमि पर महामाई का पावन दरबार भी सजेगा, यहाँ मेहनी माता का दरबार भी सज जाएगा। किसी ने सोचा था कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ भी होगा। तो प्यारे, यही तो होता है संत का सानिध्य, कि हम लोगों को कहां जोड़ दें, किस रास्ते पर ले जाएं। हम भटके हुए मनुष्यों को अगर कोई सद्मार्ग दिखाता है तो वो जीवन में संत महापुरुष दिखाते हैं। सतचित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं, जो सतचित आनंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। और संसार में जो 3 ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों से आप मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ऐसे अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण मुरली वारे को सब मिलकर के प्रणाम निवेदन करते हैं। एक बार हाथ उठाकर कहिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया और तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य की महिमा गाई। ये नैमिषारण्य भूमि सतयुग का तीर्थ है, इसकी अपनी एक महिमा है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उनमें से, उन ऋषियों में से एक प्रधान ऋषि हैं सौनक जी महाराज। वो बड़े अपने आप में कुशल श्रोता हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसी कथा सुना दो जिस कथा के सुनने से अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा, अज्ञान मिट जाए। एक अंधेरी रात्रि को मिटाने के लिए एक सूर्य काफी होते हैं, और आपका जो ज्ञान है ना, वो एक रात्रि को मिटाने के लिए, अंधेरा मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आप कृपा करके ऐसी कथा सुना दो कि जिस कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य मिल जाए, विवेक की उत्पत्ति इस बुद्धि में हो जाए, और माया मोह से जैसे वैष्णव लोग छूट जाते हैं, ऐसे उसका असर हमारे ऊपर ना हो। क्योंकि इस कलयुग में लोग प्राय आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी कथा सुना दो जो पवित्र से भी पवित्र, पावन से भी पावन हो, और जिस कथा के सुनने से श्री कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधुनम तद्वदाधुना, जिस कथा के सुनने से हमारे जीवन में भगवान आ जाएं, जिस कथा के सुनने से हमें भगवान मिल जाएं, अथवा जिस कथा के सुनने से हम भगवान से मिलने वाले रास्ते पर चल जाएं, ऐसी कथा सुना दीजिए। देखो, जीवन का चरम परम लक्ष्य है मनुष्य का, हम और आपका। हमने ये मनुष्य देह क्यों ली है, हमें क्यों मिली है?
ये इसलिए मिली है कि इस मानव देह से अगर जीव चाहे, मनुष्य चाहे, हम और आप चाहें, तो इसी देह से हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए देह अपने आप में सामर्थ्य बांधे है। इसलिए इस देह को बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ये देह साधारण नहीं है, ये हम और आपको मिली है, इसको हम यूं ही गंवाए दे रहे हैं, सोने में और खाने में और दूसरों को बुरा करने में। उसमें ये सोने जैसी देह हमने पाई और इसको यूं गंवा देंगे। इसलिए इस देह की सार्थकता को बताने के लिए हमें संत रास्ता देते हैं और वो कहते हैं प्यारे, हम लोगों को ये देह मिल गई है। देखो देह बहुत होती हैं, देह कितनी बड़ी है इसकी कोई महिमा नहीं है महाराज जी। अगर देह बड़ी छोटी की महिमा होती तो तुलसीदास जी बड़ी विनम्रता से लिख देते कि बड़े भाग हाथी तन पावा। ए बड़े भाग से हाथी को शरीर मिलो साहब, बहुत बड़ा शरीर। ना ना ना, बड़े भाग मानस तन पावा, ये मानस का तन हमें मिला है, मानस का जन्म हमको हीरा मिला। व्यर्थ इसको गमाओ तो हम क्या करें, इसलिए इसको व्यर्थ मत गवाइए प्यारे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं क्षेत्रवासी कि आपको ऐसे संत मिले हैं। देखो ये भी तो आप लोगों का, क्षेत्रवासियों का कुछ संयोग ही तो था पूर्व का। ये अपने देखो संत तो कहीं भी बैठ करके, जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास तपस्या है, जिसके पास भगवान की कृपा है, महाराज वो कहीं बैठ जाएगा, वहीं चमत्कार होगा। लेकिन ये यहां आए तो इसमें ये निश्चित है कि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं पूर्व से, पूर्व जन्म से इनका संयोग होगा और महाराज जी की तपस्या भी आप लोगों को मिल रही है। इसलिए प्यारे मानव तन हमें मिला है। इस मानव तन की सार्थकता क्या है? मानव तन की सार्थकता है कि इसी देह से हमें भगवान मिल जाए। अरे मिले न मिले ये भगवान की, लेकिन हमको रास्ते पर तो चलना चाहिए ना। इसलिए प्यारे ये तुलसीदास जी बड़ी डंके की चोट से कहते हैं कि ये साधारण नहीं है शरीर। और कहा उन्होंने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पायन जिहि पर लोक समारा, पायन जिहि पर लोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जिहि पर लोक समारा, पायन जिहि पर लोक समारा, परलोक संभारा, परलोक समारा। ये मानव तन ऐसी गाड़ी है प्यारे कि ये गाड़ी पे खटके भगवान का दरवाजा खटखटा सकती है। अगर व्यक्ति थोड़ा सा विचार करे, ये मानव तन वह गाड़ी है कि इसकी दौड़ अगर ये संयम से जीवन को व्यतीत कर दे महाराज, तो ये शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा भी खटखटा देता है। ये कैसी गाड़ी है? देखो भैया, इसमें अगर हौसलों के पहिया हो, गाड़ी में पहिया होते हैं और हौसले के अगर पहिया हमारी गाड़ी में हैं तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसमें हौसले के पहिया हों और मर्यादा का, इसमें संयम का स्टीयरिंग हो,
देखो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ही कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। इसलिए संयम का स्टीरिंग। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में संयम नहीं होगा तो हम इधर जाएंगे, कभी इधर लड़क जाएंगे। इसलिए अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो स्टीयरिंग हमारा संयम होना चाहिए, और उसमें अनुशासन के ब्रेक। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन जिसके जीवन में नहीं है वो भले ही मनुष्य है, लेकिन वो तो पशु के समान है। अनुशासन का ब्रेक, मर्यादा का एक्सीलेटर, कि हमें कब बढ़ाना है कब रोकना है, ये जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। और गाड़ी में और क्या क्या जरूरत होती है? गाड़ी में ये सब चीजें हो, पहिया हो, स्टीयरिंग हो, ब्रेक हो, एक्सीलेटर हो, स्टीयरिंग हो। लेकिन आप विचार करो, अगर इसमें डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो खूब अच्छे सब बने रहेंगे, गाड़ी बढ़ेगी क्या आगे? गाड़ी नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसमें, इस जीवन में कर्म का ईंधन पेट्रोल हमारी गाड़ी में रहे, हमारा जीवन भी कर्मवादी होना चाहिए। इसलिए तो हम लोग महात्माओं की शरण में आते हैं। भगवान भी कृपा जब करते हैं, जब व्यक्ति कर्म को सदकर्म में जोड़ देता है। अच्छे कर्म करोगे, भाई हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो पास कैसे हो जाएंगे? ये महात्मा लोग भी ने क्या पढ़ी है, ये भी चाहते तो ये माला ले बैठे रहते और सटकाते रहते और कल्याण कर लेते अपना। लेकिन बेचारे दिन को दिन नहीं कह रहे, रात को रात नहीं कह रहे। ये संदेश दे रहे हैं अपने आचरण से, हे दुनिया वालों, कर्म करते रहना। कर्म का डीजल अगर गाड़ी में बना रहेगा महाराज श्री, तो गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। और जिस दिन कर्म का ईंधन पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी वहीं की वहीं धरी रह जाएगी, फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अपने कर्म पर डटे रहो। इस प्रकार से ये जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ जाएगी। आप लोग भी अपने जीवन को संतों से जोड़ें और केवल 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट में ही कथा विश्राम है। आप सभी बहुत पुण्यात्मा हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। अपने जीवन की गाड़ी को भगवान की कथा से जोड़ के रखना प्यारे, और कृष्ण प्राप्ति करम। बस 2 मिनट में यह बात समझा देना चाह रहा हूं कि मनुष्य का मतलब हम और आपका चरम परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और यही संत सिखाते हैं। इसलिए हम लोग संतों की शरण में आते हैं। मनुष्य का चरम परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। अब आप कहेंगे भगवान मिलेंगे? देखो, अगर जो लक्ष्य हमने साध लिया तो भगवान कहते हैं अगर तुमने अपने लक्ष्य को केंद्रित करके अपने कर्म को आगे बढ़ा दिया तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जिसको हम प्राप्त ना कर सकें। और चरम परम लक्ष्य हमारा क्या है? भगवान को प्राप्त करना। जब हम और आप माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय ये जीव बहुत परेशान होता है, छटपटाता है। ये गर्भ में उल्टा लटका फंसा रहता है। तब ये भगवान से कहता है कि प्रभु हमें एक बार इस गर्भ से निकाल दो। तब कबहू की कर करुणा नर देही, करुणा करके फिर इस जीव को प्रसव वेग के माध्यम से मां के गर्भ से बाहर कर देते हैं। लेकिन ये जीव भगवान से जब साक्षात्कार होता है गर्भ में प्रभु, तो ये जीव भगवान से कहता है कि मुझे एक बार गर्भ से निकाल दो प्रभु, मैं ऐसा चिंतन करूंगा, भजन करूंगा, ऐसा कर्म करूंगा कि मैं कभी गर्भ में नहीं आऊंगा, सीधा सीधा आपको प्राप्त कर जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं भले आदमी, तुम हमसे ये संकल्प ले रहे हो, प्रतिज्ञा कर रहे हो, ईमानदारी से संकल्प निभाओगे? तो जीव कहता महाराज एक बार तो निकाल दो, ईमानदारी से मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही ये जीव भगवान इसको गर्भ के बाहर करते हैं तो आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तो कहां 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 कह के रोता है। उस समय भगवान कहते भैया भूल तो नहीं जाओगे? तो ये जीव कहने लगता कहां कहां, मैंने कहां कहा था, मैंने क्या कहा था? तब भगवान कहते बड़े आदमी बेईमानी जाते ही दिखाने लगे। अरे तुम तो हमारे भजन की बात कह रहे थे, तुम कहां कहां की बात करने लगे हो? तो जो उस संकल्प को भूल जाते हैं, जो अपने उस शर्त को भूल जाते हैं, संकल्प है हमारा कि हम भगवान से मिलेंगे। और ध्यान देना, उन्हें फिर अपने आप से ही रूठ जाना चाहिए। कहते ना ऊंचे कुल खानदान में जन्म मिल जाए
चतुराई मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर भगवान से मिलने का उपाय न किया तो सब अनमिला हो जाता है। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में, सुयस और नाम मिले, धन और धाम मिले, फिर राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवान मिल जाए, बस इसी सिद्धांत के साथ हम लोगों को आज हमने ज्ञान गंगा में प्रवेश ले लिया है। आज से आपने कितनी विशाल शोभा यात्रा में गए थे, हमें ये विश्वास नहीं था कि मऊ में ऐसी भी शोभा यात्रा निकल जाएगी। सच पूछो तो मुझे नहीं था, लेकिन धन्य मऊ के यहाँ के निवासियों के लिए और हमारे जजमान परिवार लाड़ूपुरा के क्षेत्रवासियों के लिए, और धन्य हमारे महाराज जी के लिए। क्या महाराज जी, बहुत जल्दी आपने भक्तों के हृदय में अपना घर बनाया कि शोभा यात्रा, क्या ये शोभा यात्रा नहीं है तो बड़ा आनंद की यात्रा चल रही थी साहब। और हमें बहुत सुख मिला आप सबकी उपस्थिति को देख करके। पहुज गंगा का हमने जल भर करके यहाँ स्थापित किया है। पहुज गंगा भी आज भागीरथी गंगा की तरह मानो हमें आशीर्वाद दे रही है। हम तो कहते हैं कि पहुज गंगा के साथ साथ भागीरथी, और भागीरथी के साथ साथ ये भागवती गंगा और आ गई है, तो तीन गंगा, तीन गंगाओं की धारा यहाँ पर त्रिवेणी संगम हो गया है महाराज जी। ये तो आप लोगों ने खूब आनंद किया। अब कल ठीक समय से, अब सर्दी का समय है, कोहरा भी, अभी कह रहे थे कुछ जजमान हमारे लाड़ूपुरा में कि महाराज जी आपकी राशि से हमारे कुछ क्षेत्र का नक्षत्र ऐसा जुड़ा है कि जब आते हो तब बादल छा जाते हैं। तो हमने कहा एक बात बताओ, बादल छाने से, कोहरा पड़ने से नुकसान हुआ क्या फायदा? बोले नहीं नहीं, इस समय अगर ये कोहरा बना रहा है तो फायदा ही होगा। तो हमने कही चलो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सबका नुकसान ना हो, भागवत की कथा आपके जीवन में कल्याणकारी हो, आपको प्रगति मिले, धन धान से समृद्ध हो, और नया वर्ष 2023 आपको सुख शांति उत्साह लेकर के आए। आप भगवान की कथा से और संतों के सानिध्य से जुड़े रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आप सबको जय श्री कृष्णा जय श्री राम निवेदन कर रहा हूं। आओ एक मस्ती के साथ एक भजन गाते हुए आरती गा लेते हैं। श्री राधे वर्षाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधा श्री राधा श्री राधे, श्री राधे वर्षाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। अरे श्री राधे वर्षाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम 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 नाचे गिरधारी, तेरो पुजारी है बनवारी। छम छम नाचे बनवारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। अरे सुन
श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। चंदा से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियां, चंदा से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, हाँ बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां। लट लट के अरे लट लट के बाकी घुंघराली, लट लट के बाकी घुंघराली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। सुनवर अरे श्री राधे वर्षाने वाले तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। बड़े बड़े नैनों पे झीनो झीनो कजरा, बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो गजरा, मोटे मोटे नैनों पे झीनो झीनो कजरा, मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा। घायल बाग को कुंज बिहारी, अरे घायल कुंज बिहारी तेरो पुजारी है गिरधारी। घायल बाग को कुंज बिहारी तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। बड़े बड़े देव जाके द्वारे खड़े हैं, बड़े बड़े देव जाके द्वारे खड़े हैं, द्वारे खड़े हैं, द्वारे खड़े हैं, द्वारे खड़े हैं, द्वारे खड़े हैं। बाट तके बाकी बनवारी, बाट तके बाकी बनवारी तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। बरसाने की खोर सांकरी, बरसाने की कोरे सांकरी, बरसाने की खोर सांकरी, बरसाने की कोरे सांकरी। मांगत दान है, अरे दान मांगे हैं, अरे मांगत दान है बनवारी तेरो पुजारी है गिरधारी। वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधे वर्षाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी। कथा का समय 11 दिन में 11 बजे से